नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 4 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 15 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड। आप सभी को क्लास 4 की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 15 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 15 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन में जो पोयम दी हुई है इसको हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम हिंदी में मीनिंग जानेंगे और लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 15 है, मतलब पार्ट 15, और इस लेसन का नेम है ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड, मतलब चारों ओर उगी हरी घास। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में एक बड़ा सा आपको पेड़ दिखाई दे रहा है और इस पेड़ में आप देख रहे हैं घोंसला है और घोंसले में एक आपको चिड़िया दिखाई दे रही है और इस पेड़ के चारों ओर आप देख रहे हैं हरी घास जो है वो उगी हुई है। अब हम इस लेसन को रीड करते हैं और इसमें एक पोयम है। देयर वॉज अ ट्री, वहां एक पेड़ था। द ट्री वॉज इन अ गार्डन, और पेड़ बगीचे में था। एंड ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड, और चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। देयर वॉज अ ब्रांच, वहां एक शाखा थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द गार्डन, पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड, और चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। देयर वॉज अ ट्विंग, मतलब वहां एक टहनी थी। द ट्विंग वॉज ऑन द ब्रांच, और टहनी शाखा पर थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द गार्डन, पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड, और चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। देयर वॉज अ नेस्ट, वहां एक घोंसला था। द नेस्ट वॉज ऑन द ट्विंग, और घोंसला टहनी पर था। द ट्विंग वॉज ऑन द ब्रांच, टहनी शाखा पर थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द गार्डन, और पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड, और चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। इस प्रकार से इस पेज को हमने रीड किया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देयर वॉज अ बर्ड, वहां एक चिड़िया थी। द बर्ड वॉज ऑन द एग, और चिड़िया अंडे पर थी। द एग वॉज इन द नेस्ट, और अंडा जो था घोंसले पर था। द नेस्ट वॉज ऑन द ट्विंग, और घोंसला टहनी पर था। द ट्विंग वॉज ऑन द ब्रांच, और टहनी शाखा पर थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द गार्डन, और पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड, और चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। नेचर इज द बुक ऑफ विच गुड इज द ऑथर, मतलब प्रकृति वह पुस्तक है जिसके लेखक ईश्वर हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रीड एंड लर्न। गेस व्हाट इज इट, सोचो यह क्या है। देयर इज अ लिटिल ग्रीन हाउस, यहां एक छोटा हरा घर है। और उस, देखिएगा, और
एंड इन द लिटिल ग्रीन हाउस, और उस छोटे घर में देयर इज अ लिटिल ब्राउन हाउस, यहां एक छोटा भूरा घर है। एंड इन द लिटिल ब्राउन हाउस, एंड मतलब और उस छोटे भूरे घर में देयर इज अ लिटिल व्हाइट हाउस, वहां एक छोटा सफेद घर है। एंड इन द लिटिल व्हाइट हाउस, और देयर इज अ लिटिल व्हाइट हाउस मतलब वहां एक छोटा सफेद घर है, और उस छोटे सफेद घर में देयर इज अ लिटिल पूल, और वहां एक छोटा तालाब है। इट इज अ, क्या है ये सोचो, इट इज अ कोकोनट। तो आपको यहां पर कोकोनट लिख देना है। तो फाइनली आपने देखा, यहां पर आपको सोचना था कि यह क्या है, गैस करना था। और यहां पर आप देख रहे हैं एक ब्राउन सा, एक छोटा सा यहां पर जो हाउस है, इसे यहां पर कोकोनट कहा गया है। तो यहां पर किस प्रकार से यहां पे इस चीज को आपको गैस करना था कि देयर इज अ लिटिल ग्रीन हाउस, मतलब वहां एक छोटा हरा क्या है, घर है। एंड इन द लिटिल ग्रीन हाउस, और उस छोटे हरे घर में देयर इज अ लिटिल ब्राउन हाउस, वहां एक छोटा भूरा घर है। एंड इन द लिटिल ब्राउन हाउस, और उस छोटे भूरे घर में देयर इज अ लिटिल व्हाइट हाउस, वहां एक छोटा सफेद घर है। एंड इन द लिटिल व्हाइट हाउस, और उस छोटे सफेद घर में देयर इज अ लिटिल पूल, वहां एक छोटा तालाब है। इट इज अ, क्या है ये सोचो, इट इज अ कोकोनट। इस प्रकार से आपको यहां कोकोनट लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। वर्ड पावर, यूज द पिक्चर क्लूज एंड कंप्लीट द पजल। आपको यहां पर पिक्चर देखना है और नेम लिखना है। ये क्या है, एग है, यहां पर इस प्रकार से एग लिखना है। मिसिंग यहां पर कुछ स्पेलिंग है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रास, ये क्या है, ब्रांच, ये क्या है, नेस्ट, और ये क्या है, ट्री। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पर कंपैरिजन में आप देख रहे हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, वेयर वॉज द ट्री। तो द ट्री वॉज इन द गार्डन, मतलब पेड़ कहां था, पेड़ बगीचे में था। वाट ग्रू अराउंड द ट्री, और पेड़ के आसपास क्या उगी हुई थी। तो यहां पे लिखेंगे हम ग्रीन ग्रास ग्रू अराउंड द ट्री। तो हरी घास जो है पेड़ के आसपास उगी हुई थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन द नेक्स्ट। तो देयर वाज एन एग इन द नेस्ट। इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि वहां पर नेस्ट मतलब घोंसले में क्या था, तो घोंसले में एग था, ठीक है ना। तो देयर वाज एन एग इन द नेस्ट। हु वाज ऑन द एग, और एग पर क्या था, तो द बर्ड वॉज ऑन द एग। तो एग पर पक्षी था। इस प्रकार से लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, वेयर इज द नेस्ट, तो द नेस्ट इज इन द ट्री। यहां पर पिक्चर को देखना है और इससे संबंधित यहां पर क्वेश्चन है। तो घोंसला जो है वो कहां है, तो घोंसला कहां है, पेड़ में है। तो आंसर लिखेंगे द नेस्ट इज इन द ट्री, ठीक। अब यहां पे देखिए, वेयर आर द एग्स, तो यहां पर अंडे कहां हैं, तो द एग्स आर इन द नेस्ट। अंडे जो हैं वो घोंसले में है। वेयर इज द कैट, तो द कैट इज ऑन द मैट।
मतलब बिल्ली कहां है? बिल्ली चटाई के ऊपर है। वेयर इज द मेट? अब मेट कहां है? तो द मेट इज ऑन द फ्लोर, मतलब मेट जो है वो फ्लोर के ऊपर है, फर्श के ऊपर है। इस प्रकार से चलिएगा नेक्स्ट पेज। वेयर इज द कप? अब कप कहां है? तो द कप इज ऑन द सॉसर। क्या है? सॉसर। अब यहां पे देखिएगा वेयर इज द सॉसर? तो द सॉसर इज ऑन द टेबल। ठीक है ना? इस प्रकार से लेट्स लर्न। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट preposition from those given in brackets in, on or around. Raju is sitting the bench, तो यहां पे आ जाएगा on, मतलब ऊपर। The children are playing blanks है the garden, तो बच्चे जो हैं वो कहां खेल रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं, तो यहां पे इन आ जाएगा, इन मतलब में। Grandma is putting the clothes in the box, तो यहां पर दादी जो है कपड़ों को कहां रख रही है? बॉक्स में रख रही है, तो में के लिए इन आएगा। The monkey is sitting on the branch of the tree, बंदर जो है पेड़ की शाखा पर क्या है? बैठे हुए हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से तो पर के लिए ऑन आता है। ठीक है ना? चलिएगा अब यहां पे देखिएगा द फ्रॉग इज इन द टब, तो मेंढक कहां है? टब के अंदर है। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर अराउंड द टब, और उसके जो सभी दोस्त हैं वो टब के चारों ओर है। ठीक है ना? लेट्स राइट। थिंक वेयर यू फाइंड दिस एंड देन मैच द फॉलोइंग। अब देखिएगा यहां पर प्लेग्राउंड को इन द स्कूल से मिलाया गया है। अब यहां पर बुक को, तो बुक्स को बुक्स इन द बैग से मिला देंगे। अब फ्लावर्स को, तो फ्लावर्स को इन द गार्डन। प्लेट्स, तो यहां पर प्लेट्स ऑन द किचन शेल्फ। और काइट्स को, तो काइट्स इन द स्काई। इस प्रकार से हमने यहां पे मैच कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ यूज देयर, इज, देयर, आर टू फ्रेम कंप्लीट sentences with the help of the exercise given above। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज अ प्लेग्राउंड इन द स्कूल, तो देयर आर बुक्स इन द बैग, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर आर प्लेट्स ऑन द किचन शेल्फ, और देयर आर काइट्स इन द स्काई। इस प्रकार से यहां पे इसको कंप्लीट करना था। अब हम यहां पर लेट्स डू। ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। यहां पर जो डॉट है इसको हमको क्या करना है? मिलाना है, और फिर इस पे आपको कलर करना है। चलिएगा कैसे मिलाएंगे देखिएगा। एक नंबर से चलते हैं इस प्रकार से। एक से हम कहां गए? दो पे गए। दो से कहां जाएंगे आप? तीन में जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से तीन से चार, चार से पांच, छह, और फिर सात। सात से इस प्रकार से आप आठ में जाएंगे। ठीक है ना? आठ से नौ, नौ से दस, दस से आप कहां जाएंगे? 11 में जाएंगे। ठीक है? 11 से 12, 12 से 13, 13 से फिर आप 14 में। ठीक है? अब 14 से 15, और 15 से 16, और 16 से 17, 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 22 से 23, और 23 से 24। इस प्रकार से इसको मिला देना है। अब इसमें आप बहुत अच्छे से कलर कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हमने यहां पर डॉट्स को मिला दिया है। अब यहां पे एंड नाउ राइट टू सेंटेंसेस अबाउट इट बिगिन लाइक दिस, देयर इज और आर से।
तो देयर आर टू बर्ड्स इन अ केक। तो यहां पर ये पिंजरा बन गया, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और इस पिंजरे में दो चिड़िया हैं, ठीक है ना। दे आर फेसिंग इच अदर। इस प्रकार से यहां पे दो सेंटेंस भी लिखने थे। तो फाइनली जो है हमने क्लास फोर्थ की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 15 जो कि ये एंडिंग लेसन था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।